क्या लिखे हुए, विलेज वॉज लेड बाई गॉलमिक, ब्रैकेट में ही ऑल्सो कंटेन, विलेज का हेड कौन हो गया आपका, गॉलमिक, और ही ऑल्सो कंटेन अ आर्मी ग्रुप, वो सेना की टुकड़ी भी रखता था। ये राजा की हेल्प करने की, कुछ याद आ रहा है इस तरीके अलग अलग टुकड़ियां रखी आती थी जो जब राजा की नीड होती थी तो भेजी आती थी आर्मी। कहाँ का सिस्टम है ये, कहाँ पे, मौर्य में ऐसा था? अच्छा, मौर्य डायनेस्टी में तो जो किंग था उसके बाद खुद की आर्मी थी सबसे तगड़ी। मुगल, मुगल कह रहे हो, मुगल कहाँ पहुंच गए, मैंने पढ़ाया एंशियंट में ही, वो बताइए। लोकल लेवल पे अलग अलग सेना होती थी, आर्मी होती थी, और जब किंग को नीड तो अपनी अपनी आर्मी भेजते थे। कबीलाई कल्चर में कबीला होता था, याद है, उनकी खुद की आर्मी होती थी। अबे कहाँ पढ़े हो यार, क्या लिखवाया था? नहीं ना, वो नहीं कह रहा मैं, कह रहा ये जो सिस्टम है ये एंशियंट में आपने कहाँ पढ़ा है? तो वो है वैदिक कल्चर में, जो 8 दासराग युद्ध याद आ रहा, कुछ दासराग के वार, दासराग वार याद नहीं आ रही आप लोग को? कौन सी नदी के किनारे हुआ था? शाबाश, किसके किसके बीच हुआ था? 10 कबीले थे टोटल। चलिए कोई 3 बताइए, लिखवाए गए थे। मैं तो पूछता भूल जाता, ऑनलाइन वालों से तो डिस्कशन होता रहता है। तुम लोगों की कहानी क्या भाई साहब, क्या सीन है? सही चल रही कहानी? फिर तुम लोग भी प्रोटेस्ट करने गए हुए हो इलाहाबाद साइड में, कोई लौट के तो नहीं है इलाहाबाद से? कल देखे यूपी वाले फूट डालो राज करो कर रहे हैं, पता है आपको, डिवाइडेड रूल। आरओ को पेपर हटा दिया, उसकी जगह यूपी पीसीएस डाल दिया 22 को, बताओ यार, हद हो गई। मजाक बना के रखा हुआ है। मेन प्रोटेस्ट तो आरओ को लेकर के ही था, बस समझ रहे हैं? माहौल यूपी वाले बना रहे हैं इस समय। पढ़ाई हो रही है, सही वाली बात। अबे हाँ ना, कुछ तो बोलो, क्योंकि भाई एग्जाम 22 तारीख को तो आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, एग्जाम 22 तारीख को है, 22 को। और 23 मई, 23 मई को यूपी पीसीएस का एग्जाम है, 25 का, 23 मई। नोटिफिकेशन रिलीज होगा 12 तारीख को। ये दो इंफॉर्मेशन कल पता चली हैं। ऑफिशियली वेट कर लीजिए, क्योंकि मैंने बोला ऑफिशियली भी आ जाएगी लगभग, बट डेट ऑलमोस्ट फाइनल है ये, ठीक है साहब? अब दिक्कत ये है कि मई में एग्जाम होगा तो उससे पहले मान के चलिए कि 24 में जो आरओ पेंडिंग है वो करा देंगे वो। ये वाला आरओ तो हो ही जाएगा आपका, इसके अलावा 2 आरओ और होते हैं, एक हाई कोर्ट का आरओ आता है, एक एडूस का, क्या नाम है, लखनऊ वाला सेक्रेटरी उसका आरओ होता है। दोनों आरओ मान के चलो श्योर शॉट है, अप्रैल में आपको आरओ मिल जाएगा, मार्च या अप्रैल में आरओ मिलने वाला आपको, ठीक है साहब? तो अभी चल रहा है आपका नवंबर, नवंबर चल रहा है, दिसंबर, नवंबर चल रहा है। 15 कितनी तारीख है आज? आज डेट कितनी है? 16। ठीक सर, तो 15 दिन इधर मानिए और लगभग 3.5 महीना उधर मानिए, मार्च पूरा ले लीजिए, तो 4.5 महीना हो गया मोटा मोटी। तो 4.5 महीने का खेल है आपके लिए, ठीक है? 4.5 महीने में दिन कितने होते हैं? आराम से कैलकुलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत, मोबाइल वोबाइल ले लीजिए, जोड़ लीजिए। 4.5 मंथ, हाउ मेनी डेज? सी सेट नाम की एक बला है, पता है ना, उससे भी पाला पड़ेगा ही। तो 4.5 महीने में दिन नहीं निकल पा रहे, कितने आए? चलिए मैं क्वेश्चन, आज है तारीख आपकी 16 ना, अच्छी बात है, क्वेश्चन पूछ ही लेता हूं। 16 तारीख आज है, 23 मई को दिन कौन सा पड़ेगा? आराम से कैलकुलेटर ना निकालना भाई, वो तो नहीं निकाल ले, मोबाइल निकाल कैलेंडर चेक कर लें। आप लोग पता है बेवकूफ़ी कर रहे हो अगर आप कुछ सोच रहे हो, क्योंकि यूपी के जितने एग्जाम होते हैं वो संडे को ही होते हैं। सब जोड़ने बैठ गए, बैठ गए कि नहीं? यही इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं। पता है कहानी क्या होती है? सीधा क्वेश्चन था कि आपको किस आप जोड़ 4 दिन होगी प्लस प्लस, जिसने कहानी पता होगी उसको ट्रिक पता होगी, नहीं पता होगा आधा लोगों ने हथियार डाल दिए। कायदे में एग्जाम किस दिन होते हैं? संडे ओनली। तो अगर आपसे मैंने पूछा 23 मई को कौन सा एग्जाम है, तो काहे जोड़ रहे हो? सीधी एग्जाम क्या होगा, संडे को का। बट लॉजिकली
सही वाली बात देखी जाए तो अगर मैं जेन्युइनली क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आज इतना है तो 23 मई को होगा, तो कितने लोगों को पता है कैलेंडर का तरीका? जी कोई बता रहा क्या? बोलिए। तरीका बताया था कैलेंडर का निकालने का, महीना निकालने का हिसाब किताब, सेम डे कैसे निकलता है और लंबा कैसे निकलता है? अबे हाँ ना, कुछ तो बोलो तुम लोग, तो लग रहा मौन व्रत है शनिवार को तुम लोग का। हाँ या ना? हाँ जी, क्योंकि मुझे पता, मेरे से क्या छिपा रहे हो कि किसने नहीं पढ़ा कैलेंडर, किसने नहीं पढ़ा? आज कितनी डेट है? 16 ना? 16 क्या है? नवंबर। 16 नवंबर को क्या है आज? सैटरडे। तो कंडीशन इज 23 को क्या पड़ेगा? ये तो क्वेश्चन है, को निकालना है इतने सारे प्राणियों में से, किसी को नहीं पता। अच्छा तरीका कोई बात है, किसको? ट्रिक क्या है जो मैंने बताई थी आप लोगों को, कैलेंडर वाली ट्रिक जो बताई थी ना लंबे लंबे सीखने के लिए? कैलेंडर आप लोगों ने किया किसी में से, आप में से? 2-3 लोगों के सर हिले, बाकी लोगों ने नहीं किया, बाकी लोग बच गए। जो 2-3 लोग हैं जिनके सर हिले वो आंसर बताओ। हाँ जी देवियों, सबसे आगे वाले बहुत मार खाते हैं, ध्यान रखना। बोलो, कैलेंडर करे हो ना? कराया गया था कैलेंडर, चलो मैं बच गया। अब बताइए कैलेंडर में क्या आंसर हुआ इसका? किसी को नहीं निकल रहा है? कोई बात, चलो चूंकि बात छिड़ी है तो जान लो, ध्यान से देख लो। इसका फॉर्मूला होता है रिमेनिंग डे प्लस नेक्स्ट मंथ प्लस नेक्स्ट मंथ प्लस सो ऑन डिवाइड बाई 7। सिंपल फॉर्मूला है। रिमेनिंग डे का मतलब है आज 16 तारीख है, महीना कितने का है? नवंबर। 30 का होता है, तो 16 में 30 में से 16 के कितने बचे? 14। ये आपके कौन से महीने के हो गए हैं? नवंबर के, प्लस दिसंबर कितने का? जनवरी, फरवरी। लॉजिक है, इस बार की फरवरी कितने की होगी? 28 की, क्योंकि 25 है तो लीप ईयर नहीं होगा, तो 28 प्लस मार्च, अप्रैल, अप्रैल 30, और सीधी बात है मई कितना? 23 मई की तो डेट दी गई थी, तो जो पूछा हुआ है वही सारा हिसाब समझ में आ गया। ठीक है, इसको क्या करना था? टोटल को जोड़ करके 7 से डिवाइड करना था। अब दो चीजें पॉसिबल हैं, या तो जोड़ के जो आएगा पूरा पूरा कट जाएगा, या फिर नहीं कटेगा। ये पक्की बात है, जो चीज नहीं कटेगा उसमें कुछ रिमाइंडर होगा, नहीं कटेगा तो रिमाइंडर होगा। तो जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा 7 से कम ही होगा, क्योंकि 7 से बड़ा रिमाइंडर होता तो कट जाता वो। ये चीज बेसिक मैथ है, नहीं भी पता तो पहले इसका जोड़ बताइए बिना कॉपी पेन के। दिमाग थोड़ा मार खाओगे तुम लोग, सीधे सीधे आंखों में दिमाग लाओ, चुपचाप जोड़ो कितना है। जिसका भी आ जाए बता दे मुझे। चलिए, एक सम आया 188, और किसी का 188 ही, इसके अलावा किसी का आया हो? किसी की मत सुनना, अपना अपना करना, एग्जाम अकेले जाना है, कोई पड़ोसी नहीं आएगा देने के लिए एग्जाम। 188 है, इसके अलावा किसी का? अपना कहना, देखो ध्यान से, सबका अगर 188 आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आपका क्या रहा बताइए। अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए, सामने वाला आप मान के चलिए गधा है, आप अपना बताइए। अगर आपका 188 है बिल्कुल सही बात, अगर सही आ रहा, मुझे नहीं पता कि मैं भी अभी जुड़वा दूंगा, बट लॉजिकली आप बताइए आपके हिसाब से क्या है। 188 के एक्सेप्ट अगर किसी और का आ रहा है कम ज्यादा, नहीं मैं पूछ लूंगा किसी से, इसलिए आपका 188 आना चाहिए हर हाल में। सी सेट भला सुने हो ना भाई साहब, अच्छे अच्छे खिलाड़ी पानी मांग जाते हैं सी सेट में, सारा रट मारे, जीएस खतरनाक हो रखी, 150 में से 140 सही हो, सी सेट फेल, खत्म, घर बैठो। ये हाल है सी सेट का, तो थोड़ा सा सीरियस रहिए सी सेट को लेके। हाँ बोलो भैया, 188 के एक्सेप्ट किसी का? सबका 188 है? चलिए देखते हैं। इस तरीके से जोड़ना कि स्कूलों में सिखाएगा तुम लोगों को, ऊपर नीचे रख के सिखाया गया है? ऊपर नीचे जोड़ते हो, ऊपर नीचे रख के 3-4-5 जोड़ लेते होगे ना। इसको कैसे जोड़ा जाता है? ये यूनिट यूनिट वाले है ना, 3 1 4 8 4 12 1 13 1 14 4 18 के 8, रिमाइंडर कितना हुआ? 1। तो 1 रिमाइंडर को दौड़िए, 2 1 3 3 6 3 9 2 11 3 14 3 17 और 1 18। ये समझ में है मैं क्या बोला? आ गया सब? कुछ को समझ नहीं आया? आया नहीं समझ में? आ गया ना? कुछ करा नहीं, क्या हुआ? ये ऐसे जोड़ना सिखाया स्कूल में कि नहीं तुम लोगों को? जोड़ना सिखाया स्कूल में? बस बहुत है यार कसम से, क्या बताया जाए। अभी तो तुम लोग 2 वाले में तुम्हारा ये हाल है,
3 या 4 वाले जोड़ किए हो कभी? एक सिंगल फिर एक ट्रिपल एक डबल फिर एक 4 वाला। क्या रुकी जाओ तो तुम लोग। 130 प्लस 41 प्लस 8 प्लस 1283 प्लस 52। आंसर बताओ तो जरा मुझे, ईमानदारी से चुपचाप सीरियस होकर के, मजाक नहीं। रिकॉर्ड भी और ऑनलाइन वाले भी इसी बहाने बेचारे करेंगे सब। टेक योर टाइम, कोशिश कीजिए, बी फास्टर। 40 सेकंड का टाइम ही है मैक्सिमम। ना ना देवी जी, पेन तो नहीं यूज करनी? पेन नहीं, ईमानदार दिमाग दौड़ाइए सब लोग। कूड़ दिमाग जो रख लियो ना तुम लोग भर के, घिसो थोड़ा, जिसका भी आ जाए। कैन टेल मी, बोलिए। अच्छा अभी रुकी ना, रुका हूं। वन फाइव, अरे तेज बोल भाई। 1519, ये एक आया, पता नहीं किसका। अब अपना अपना करना भाई। इसके अलावा किसी का नहीं आ रहा है, या इसके अलावा कुछ आ रहा है, या यही आ रहा? यही आ रहा है सबका, आ रहा है ईमानदारी से। क्योंकि देखो मेरे से झूठ बोल के कुछ होगा ना, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो वहां पे आपको अपना सर्किल फिल करना है। तो इसमें ये बिल्कुल मत गलत फहमी में रहिएगा कि हम किसी के सुन के सर हाल हाँ हिला देंगे तो आपका हो जाए। आपका खुद आना चाहिए, सिंपल है। खुद से ईमानदारी रखिए, क्योंकि ऊपर वाले से और मेरे से बेईमानी नहीं कर पाएंगे आप। खुद से रखिए ईमानदारी, क्योंकि जब सीसाइड के टेस्ट होंगे पता चल जाएगा। तो इसीलिए आपसे कह रहा हूं, आपके एक्चुअली अगर ये सही है तो ये आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है या फंस रहा है तो मतलब बेसिक मैथ आपकी गड़बड़ है। और इस तरीके के करीब 20 क्वेश्चन आएंगे सीसेट में। ये तो जोड़ने के लिए थोड़ी आएंगे क्वेश्चन, उसमें तो मैथ के क्वेश्चन आते हैं ना डिफरेंट, बट उसको करने के लिए आपको मैथ आनी चाहिए। बात समझ रहे? थोड़ी सी सही, बट मैथ तो आनी चाहिए ना। खैर, तो 1519 सबका ही आ गया? नहीं आया? स्कूलों को सर हिला मेरा, नहीं मैं बोलो। इसके अलावा कुछ और है तो बताओ किसी और का। ये तो पता है ना, यूनिट वाला यूनिट में पहले जोड़ते हैं, फिर इसको या ये वाला दूसरा वाला किस में जोड़ेंगे। इसमें नहीं आएगा तो किस में आएगा? 4 में आएगा, फिर किस में आएगा? 3 में। यही तो चलेगा। और फिर इसमें भी नहीं है, इसमें फिर 2 इसका आएगा, 3 इसका, यानी 2 और 1 इसका आएगा, ये होगा। और फाइनली कुछ बचा, ये बचा। यही तो होता है जोड़ने का तरीका। ये सिखाया गया स्कूल वगैरह में आप लोगों को? नहीं सिखाया गया स्कूल में? सीरियसली पूछ रहा हूँ मैं, ये सब नहीं सिखाया गया आपको? तो एडिशन वैसे सीधे, यही गड़बड़ होती कहानी। दिक्कत होता है कि आपको पता है, जो डिमांड करता है एग्जाम में, मैं लिटरली बताऊं, ये बहुत बड़ी चीज मैंने नोटिस किया, एग्जाम की जो डिमांड है वो और स्कूलिंग पढ़े दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैंने उस दिन आर्टिकल का भी एग्जांपल आपको दिया था ना, ए एन वाले, यार कुछ है ए एन द वाला सिखाया था। सोचो शुरू से हम यही पढ़ के आए कि इंग्लिश वोवेल वाले के पीछे एन लगता है, और ग्रामर का बेसिक रूल क्या होता है कि जो प्रोनाउंसिएशन होता है, बस यहीं फंस गए। तो बेसिक पहला रूल ही आपको गलत सिखा दिया। ये बहुत दिक्कत है अपने यहाँ की स्कूलिंग एजुकेशन में। खैर भाई साहब आप परेशान ना होना, आपको पढ़ाया जाएगा। खैर मैं वापस आता हूं, तो आंसर आपका आया था 188, यही था ना। डिवाइड बाई 7 करेंगे, डिवाइड डिवाइड आता है ना। 7 से 188 डिवाइड करेंगे तो कितनी बार गया? 2 बार गया। कितना बचा? 4। 48 कितनी बार गया? 6। कितनी बार हुआ? 42। कितना बचा? 6। ये रिमाइंडर हुआ कि मैंने बोला 6 के ऊपर अगर 1 होता, 7 आ जाता तो 7 से पूरा पूरा कट जाता ना वो। तो 6 आपका रिमाइंडर आया। रूल ये होता है कि आप 0 अगर आता है तो उसको मानिए सेम डे। 0 का मतलब कुछ नहीं बचा, पूरा पूरा कट गया ना। तो सीधी बात है, 1 क्या हुआ? संडे। इस हिसाब से जब आप लास्ट चलेंगे तो 2, 3, 4, 5 और 6, यही तो हिसाब बैठा। तो लॉजिक क्या हुआ? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे। अब आए हिसाब किताब। तो लॉजिक ये हुआ कि सर 23 जून को क्या पड़ रहा है? 23 मई को फ्राइडे पड़ रहा है। क्वेश्चन याद? पीछे वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। लॉजिकली इसीलिए मैंने बोला कंफर्मेशन रिपोर्ट आ जाने दीजिए। मैंने क्या वर्ड यूज किया था उधर के, एक बार ऑफिशियल कंफर्मेशन आने दीजिए। क्योंकि ऑफिशियल में क्या होगा, बात जो चल रही है ना 2 दिन कराने की, तो 2 दिन कराने में वो सैटरडे संडे कराने की बात चल रही है, समझ रहे हो। इसीलिए अभी ऑफिशियली नहीं आया, बट हाँ 2 दिन अब यूपी के एग्जाम मैक्सिमम 2 दिन कराए जाएंगे, क्योंकि बहुत बंदे हैं, फाइट तगड़ी है। आरओ के इस बार 10,81,000 10,81,000 लोगों ने फॉर्म भरा है आरओ के लिए। पोस्ट कितनी पता? 237, 237। कुछ समझ रहे हैं? तो इसमें 2 चीजें हुई। पहली चीज है कि आपको डरने की जरूरत है, तो आंसर है नहीं, क्योंकि इसमें 10,81,000 में से कुल मिला के 20,000 लोग हैं जो कायदे में तैयारी कर रहे हैं। बाकी सारे लोग केवल फॉर्म भरे हैं।
तो बिंदास रह के तैयारी करिए, आप बिल्कुल नंबर से मत घबराना। या 10 लाख लोग हैं, 10 लाख, आप अपना ही हिसाब जोड़ लीजिए, आपकी तैयारी है। अभी मैं आपको आज ही प्री का पेपर दे देता हूं, आरओ का या किसी का एग्जाम दे दूंगा, आप 100 में से 80 कर लेंगे। तो जो भाई लॉजिक, आप तैयारी एटलीस्ट प्रिपरेशन अकेडमी में तो कर रहे हैं ना, बाकी आधे से ज्यादा लोग फॉर्म भर दिए हैं खाली। नहीं होता आरओ फॉर्म भर देते चीजों को लेकर के। कल मैं वहां पे देख रहा था, अगर बोलना तो स्टूडेंट के लिए है वैसे ये चीज, बट मैं वो देख रहा था तो एक वहां पे वही जर्नलिस्ट पहुंचा, वो एक लड़की थी, बहुत जबरदस्त पूरा प्रोटेस्ट हो रहा था, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नहीं पीएससी है फला फला। अच्छा, वो कह रहा है आप कहाँ से आई हैं, तो उसने बोला मैं झांसी से आई हूँ प्रोटेस्ट करने के लिए। मैं यार, मतलब नहीं होता अच्छा डेडिकेशन है यार, प्रोटेस्ट करने के लिए आप चले गए, एग्जाम आपका है 8 तारीख 9 तारीख को। तो उसने पूछा, तो वो बोल कर हम फ्यूचर के अधिकारी हैं, भविष्य के अधिकारी बनने जा रहे हैं और हमारे साथ ऐसा हो रहा है। बात तो गलत है भाई, पहले आपने खुद ही डिसाइड कर लिया कि आप अधिकारी बनने जा रहे हैं। उसने बड़ा अच्छा क्वेश्चन, वही मैंने बताया ना उस दिन, मैंने आजकल पता नहीं क्या ट्रेंड चल रहा, उसने ना लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग पूछ ली। लेफ्टिनेंट सुना आपने वर्ड, उसके स्पेलिंग आपको पता भी हो सकता है, स्कूल में रटवाई होगी आपको तो। ठीक है भाई साहब, आप सोच के देखिए क्या हुआ, उसके आगे कहानी आप समझ रहे होंगे। सोचिए नेशनल टीवी पे क्या हुआ उस बेचारी का। वो बंदी का एक्सक्यूज क्या था, ये थोड़ी पूछता यारों में, एक्सक्यूज समझ रहे हैं क्या है, ये नहीं पूछता है। अब इसको क्या बोले बेचारा, जर्नलिस्ट आदमी, उसको तो जर्नलिस्ट है, उसको क्या पता कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, वो तो बेसिक पूछेगा ना आपसे। समझ रहे बात को लेकर के। तो पॉइंट यहां पे ये नहीं है, तो पॉइंट यहां पे ये समझ में आया कि ये 10 लाख लोग में से 980 वही है जो मैंने बता रहा हूं आपको। समझ रहे हैं। तो कभी भी एग्जाम के नंबर से मत डरना कि एग्जाम का नंबर से आपको कुछ फर्क पड़ने वाला, कुछ नहीं होने वाला है, केवल टाइम पास है। मैं छवि का एग्जाम्पल हमेशा देता हूं आपको ना, छवि याद है कुछ, छवि अग्निहोत्री करके, एचएएस के लिए, हरियाणा सर्विसेज के लिए 2 पोस्ट आई थी, डीओ के लिए, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, कुल 2 पोस्ट थी स्टेट में, एक कैटेगरी की थी एक जनरल की थी। समझ रहे हैं, कुल 2 पोस्ट थी, पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं, एचएएस के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उसमें थी जिला कृषि अधिकारी डीओ के लिए। सोचो उस बंदी ने बोला सर फॉर्म भरा जाए, मैंने भाई एक पोस्ट है देख ले, क्योंकि हरियाणा में बहुत तगड़ा समझ रहे हो होता है लेन देन व्यवहार, तो मैंने एक पोस्ट है थोड़ा। अब इसमें देखो सबसे पहले बात क्या होती है समझो, कि जब पोस्ट कम होती है तो बहुत सारे लोग इसी चक्कर में फॉर्म नहीं भरते हैं, क्या कि यार एक पोस्ट में क्या होगा, नहीं होता है। तो तुम्हारी जो सोच है वो 4 की और सोच है, तो आधों ने फॉर्म ही नहीं भरा, तो फाइट कम हो गई। दूसरी चीज, जितनों ने भरा उसका 10% है जो फाइट में, बाकी लोग टाइम पास कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। तो कभी भी ऊपर वाले से दुआ करो, अगर पोस्ट कम है तो फाइट बहुत कम है। या आपको ये मत सोचना पोस्ट कम है तो फाइट ज्यादा हो जाती है, आधे से ज्यादा लोग छोड़ देते अगले साल देंगे, अटेम्प्ट काउंट होते हैं ना उसके चक्कर में। सोचो, और वो बंदी ने जो तैयारी की, 1 साल लग के तैयारी की और पहले अटेम्प्ट में एचएस क्रैक कर दिया, एक पोस्ट जनरल की बस। फर्क समझ में आया। तो फर्क ये होता है भैया, करने वाले कर ही रहे हैं, तो आप इन चक्करों को छोड़ दीजिए। कल बड़े साले यूट्यूब वालों को मैं देख रहा था, जितने चैनल है यूट्यूब पे सारे, वो सब यही कर रहे हैं, पूरा माहौल हमारी विजय हुई, हमारी विजय हुई, सरकार झुक गया। दो ये सरकार को आपने झुकाया, क्या कर रहे हो बेवकूफों। उसमें आधे से ज्यादा को ये नहीं समझ में आ रहा जो वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, किसका नुकसान कर रहे हैं। यूपी आपने डाल दिया 22 तारीख को पीसीएस, आरओ फिर पोस्टपोन। आरओ का कब पेंडिंग था याद है, 23 मार्च। 23 मार्च का एग्जाम दिसंबर में हो रहा था, उसको फिर पोस्टपोन कर दिया आपने। अब लोग कह रहे हैं क्योंकि अब कुंभ है जनवरी में, वो है ना कुंभ लग रहा है इलाहाबाद में, तो कुंभ है क्योंकि उसका तैयारी होगी तो उसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि पुलिस की सर्विस उधर जाएगी एग्जाम के। अब आपका कुंभ के बाद होगा आरओ। मैं कल भी बात डिस्कस कर रहा था लास्ट लेक्चर में ना, कि जो बंदे फीस वहां पे किराए पे रह रहे हैं उनके, उनसे पूछिए एक बार जाकर के क्या कर रहे हो। ये दिक्कतें हैं सबसे। वहां नेता नगरी साहब अपनी क्या कर रहे हैं, नेता नगरी बिहार, उस कल में वो लीडर के नाम पढ़ रहा था, उसमें प्रोटेस्ट में जो लीडर है वो ये पांडे वो तिवारी करके सब मैं पढ़ रहा था। उस लीडर में सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी पता है, उसमें सबके सब कम से कम होंगे तो 40 के आसपास के स्टूडेंट लीडर नहीं बोलते हैं जिनको, उनको घंटा फर्क पड़ने वाला तुमको, मैं लिटरली वर्ड यूज कर रहा हूं, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, क्योंकि उनको पता है ये बेवकूफ बैठे हैं यहाँ पे। जिसको तैयारी करनी है वो घर पे चुपचाप लगा हुआ है, उसके पास। भाई सोचिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट 8 तारीख का था ना यूपी पीसीएस का, तो 8 तारीख का अगर एग्जाम है तो मैं प्रोटेस्ट करने जाऊंगा, मैं पागल हो रखा हूं। 22 तारीख को आरओ का अनाउंस हो रखा हूं, मैं घर पे बैठ के तैयारी करूंगा कि मैं इलाहाबाद आऊंगा जिंदाबाद मुर्दाबाद करने। आप सोचिए अगर आप गए ऑफिशियल 10 दिन आपके बर्बाद हुए एग्जाम टाइम में, और 22 तारीख को अनाउंस हो गया पीसीएस, अब आओ। और एग्जाम टाइम की पढ़ाई सबसे तगड़ी पढ़ाई होती है, गए। अब यही लोग फेल नहीं होंगे तो ये लोग क्या करेंगे पता है, ये लोग अब उंगली करेंगे हाईकोर्ट में कि हमें क्या पता, हमें टाइम नहीं मिल पाया, क्यों, क्योंकि हम प्रोटेस्ट करने गए थे। एक्सक्यूज समझ रहे हैं, ये लिटरली अभी वेट कीजिए, 10 दिन वेट कीजिए, देखिए एक हाईकोर्ट में रिट जाएगी। अब हाईकोर्ट सिंपैथी के आधार पे बोलेगा बात तो सही है, गलती किसकी है, कमीशन की, तो कमीशन की गलती, तो इस डेट को फिर आगे, अब पीसेस फिर आगे बढ़ जाएगा आपका। ये चल रहा है, वर्ड तो यूज नहीं करूंगा।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि उनका कुछ हो रहा है, बस जॉब आ ही नहीं है, सिलेक्शन भी हो ही रहा है चीजों को लेकर के। इधर थोड़ा ज्यादा यूपी में नौटंकी चल रही है, खास करके पॉलिटिक्स सिनेरियो ज्यादा इसका चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम करा ही रही है। अब इसमें देखो, इसमें गवर्नमेंट का भी पक्ष समझ लो यार, गवर्नमेंट की भी सिचुएशन समझो। 10-20 लाख लोग एग्जाम कराने वाले, करने वाले, सेंटर पे है, हर एक सेंटर में कौन सा स्टाफ कब कौन सा पेपर लीक कर दे, कोई गारंटी है? आप मुझे, गाजियाबाद में कितने स्कूल होंगे भाई? गाजियाबाद लगभग कितने स्कूल होंगे? 500, ज्यादा ही होंगे, मैं 500 कम ही ले रहा हूं। 500 स्कूल होंगे, हर स्कूल का सेंटर बनता है, हर स्कूल के सेंटर में ये एग्जाम का पेपर पहुंचता है। तो किस पेपर को खींच के कौन फोटो खींच के व्हाट्सएप पे डाल दे, क्या कर पाओगे आप बताओ? तो हिसाब तो समझो जरा। इसमें गवर्नमेंट को हम गाली देते बहुत आसान, की गवर्नमेंट ने गलती, तो गवर्नमेंट की सिचुएशन तो समझो यार। आप कर लोगे, मैं आपको एक टीसीएस ने हाथ खड़े कर लिए थे, टीसीएस सुने हो? टीसीएस नाम सुने हो ना? उसके ऊपर एसएससी वालों का सीजीएल का एग्जाम दिया गया, तो उसने हाथ खड़े कर लिया, भाई साहब मेरे से नहीं हो पाएगा। ये है दिक्कतें, क्योंकि टीसीएस जिसके पास वेल मैनेजमेंट है, सब प्रॉपर सॉफ्टवेयर सब कुछ है, उसने बोला सर मेरे से नहीं हो रहा। सोचो फर्क समझ में आ रहा? तुम्हारा तो एग्जाम ऑफलाइन, ऑनलाइन वालों में दिक्कत नहीं, ऑनलाइन में तो भी सेफ है, ऑफलाइन वाले में तो पेपर प्रिंट होकर के आ रहा है। अभी पता है गवर्नमेंट अभी क्या करे, पता है? यूपीपीएससी एग्जाम ऑनलाइन कर दे, अभी 90% लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे, क्योंकि वो बढ़ा हो गए हैं। लॉजिक बात है, 40 के आसपास पहुंच गए चीजों को लेकर। तो अब फिर से हम सिस्टम कौन सीखे ना, उसमें लॉग इन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, फिर वो सारा करना, कौन करे, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है हाल। तो सरकार के भी सिचुएशन समझो, खाली गाली देना बहुत आसान है, बोलने में क्या यार बोल दिया, सरकार भी क्या करे। अब एक चक्कर, किसी एक बंदे ने, बेवकूफ ने, जो भी वर्ड है, उसने यूज पेपर आउट किया, उसके चक्कर में 10 लाख लोग बेचारे झेल रहे, झेल रहे कि नहीं झेल रहे बताओ? बट वही बात है कि सर किया क्या जाए, तो किया सिंपली बात है कि इस तरीके के कुछ लॉ बनाओ कि अगर वो बंदा पकड़ा जाए तो उसको फांसी चढ़ा दो। जेल में डालना कोई तर्क है ही नहीं, मैं तो सीधी बात बोलता हूं। जेल में डालने से ऑप्शन क्या रहता है? बेल का, किसी ना किसी ग्राउंड पे, ह्यूमैनिटी ग्राउंड, किसी ना ग्राउंड मिल ही जाती है बेल। नहीं मेडिकल कंडीशन हो कुछ, किसी आप चढ़ाओ, एक दिन फांसी पे चढ़ाओगे, अगली बार से बंदा पेपर जो निकालने वाला होगा उसकी हालत खराब हो जाएगी इन चीजों को लेकर के। लेकिन दिक्कत क्या है हमारे, पता है? कल मूवी देख रहा था मैं, 375 देखी आप लोगों ने? आर्टिकल 375 नहीं किसी ने देखी है? किससे रिलेटेड है सेक्शन 375? 375 रेप, रेप सुने, रेप जानते ना? रेप कैसे 375 है, 375 76 दोनों है आईपीसी का। देखिए अक्षय खन्ना वाली लॉयर बना हुआ है, देखिए ना आप लोगों ने? अरे किस पे? ईयर मेरे को नहीं याद, पुरानी लग रही थी मुझे, आई थिंक 17-18 की है। बहुत अच्छा उसमें दिखाया गया है कि एक बंदा एक लड़की का रेप करता है, बहुत सिचुएशन समझिए, और बाद में पता चलता है कि दोनों का अफेयर है, लेकिन उस लड़के को 10 साल की सजा होती है। समझ गए सिचुएशन? लॉजिकली क्या है, क्योंकि लॉ ये कहता है कि जो लड़की है अगर उसके साथ जबरदस्ती की गई तो वो रेप में आएगा। कंडीशन से बहुत उसका क्लाइमेक्स दिखाया है, जो आखिरी का इतना बढ़िया दिखाया गया उसमें चीजों को लेकर के, मुझे बहुत अच्छी मूवी लगी। क्योंकि जो उसमें लॉयर जीती, वो सामने लड़की की जो लॉयर थी वो जीत गई, लेकिन उसको फील हो रहा कि मैं हार गई। समझ रहे हो? क्योंकि अब सिचुएशन, लड़की ने जानबूझ करके कुछ ऐसा मेंटल किया कि मैं उसको क्या डालूं, सिचुएशन डालूं, रेप की सिचुएशन डाल दूं उसको। ये खतरनाक कहानी थी, और उसमें अक्षय खन्ना हार जाता है, वो उसकी तरफ का होता है बंदा, मतलब जो हीरो होता है उसकी तरफ का होता है, लेकिन ये सिचुएशन है। लेकिन इसमें फिर बोला गया है, तो फिर उसमें बहुत अच्छा जो जज साहब थे, उन्होंने, जज ने बहुत अच्छी बात क्या बोली कि साहब हमें ना पता है ग्राउंड दिख रहा है क्या है, और सिचुएशन भी दिख रही, बट रूल है कि जो लॉ है, लॉ के हिसाब से ये केस किस में आ रहा है? रेप में आ रहा है। इसलिए साहब आपको क्या होगा, जाना पड़ेगा 10 साल के लिए। सिचुएशन समझ रहे हो? ये सिचुएशन थी। बड़ा बेहतरीन डिस्कशन है, देखिए कोर्ट रूम ड्रामा देखा करो यार, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज बनी है। ये तो देखी होगी तुम लोगों ने, ये अहमदाबाद वाली क्या नाम है, पिंक है क्या ना, पिंक ना? ठीक है वापस आइए, सीखने के लिए बहुत मिलता है। आंसर इस ना आपका माइंड खुलता है चीजों को लेकर के, जब आंसर आपको, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन पूछ लिया था अभी 23 तारीख को कौन सा डेट है, तो आप इसलिए जोड़ने लगे, क्योंकि जनरली कब होता है? संडे को। चलो नेक्स्ट आओ। क्या चल रहा था? एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था ना, गॉलमिक हो गया था। ठीक है, दो लिखो, 2 टाइप ऑफ सोल्जर, 2 तरीके के सोल्जर हैं। पहला है कटक, फर्स्ट वन इज कटक, पहले सोल्जर का नाम है कटक, एंड अदर इज स्कंदवार, स्कंदवार, KATA के कटक, स्कंदवार SKNDHVAR, ये 2 सोल्जर होते थे। नेक्स्ट, ठीक, डन। रिलीजन, धर्म, रिलीजन धर्म, धर्म का तो मैंने पीछे बता ही दिया आपको। दोनों कम्युनिटी आ गई थी, वैष्णव प्लस शैव, वैष्णव प्लस शैव, वैष्णव प्लस शैव, दोनों रिलीजन थे। नेक्स्ट,
आर्ट एंड लैंग्वेज, आर्ट एंड लैंग्वेज, कला और भाषा, आर्ट और लैंग्वेज। इसमें आर्ट में ध्यान से लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कार्ले, जो मैंने पीछे आपको बताया था कार्ले वाला चैत्य, तो चैत्य ऑफ कार्ले, और अमरावती का स्तूप, अमरावती इसी के समय आया था, तो अमरावती का स्तूप, ये दोनों इसी के समय फेमस हुए हैं, कार्ले एंड स्तूप। और जो मेन लैंग्वेज थी रिटन लैंग्वेज, वो थी प्राकृत, रिटन लैंग्वेज थी प्राकृत, रिटन लैंग्वेज थी प्राकृत। ठीक, तो अभी तक आपने यहां पे खत्म होता है सातवाहन वाला, ध्यान से देखो। अभी तक जो मौर्य था, मौर्य के बाद आते हैं पोस्ट मौर्यन, पोस्ट मौर्यन के अंदर ही ये सारे आपके चल रहे थे, तो लगभग हम मान के चलो 10 से लेके 100 एडी के आसपास खड़े हैं, क्योंकि मौर्यन आपका 326 था ना, तो 326 से पीछे पीछे चलते चलते हम कहाँ पहुंचे होंगे, जीरो, और जीरो से अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं, तो 100 के आसपास पहुंचेंगे, 78 के आसपास की कहानी है, लगभग 60 के आसपास समझो, ठीक है, मतलब 60 एडी के आसपास की कहानी है मोटा मोटी, यहां तक आपका हो गया। अब 60 एडी से जब हम आगे की तरफ चलते हैं, तो कायदे में जो आपको डायनेस्टी मिलेगी वो यहां पे मिलेगी लगभग 300 के आसपास, ये है कौन सी, गुप्ता, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी। बट इससे और इसके बीच वाला जो टाइम है, इस टाइम में क्या हुआ, तो इस टाइम में दो चीजें होती हैं, पहले होते हैं लोकल किंग्स और दूसरे होते हैं इन्वेजन, अटैक, बाहर से बहुत सारे इस फेज में क्या इंडिया पे क्या होंगे, अटैक कराए जाएंगे, ठीक है। तो हमें जो मेनली फोकस करना है वो किस पे करना है, अटैक्स पे, ठीक है। तो हेडिंग डालिए अटैक, फॉरेन अटैक। मैंने उधर नाम भी आपको शायद बताया था कुषाण उषान का, याद आ रहा, कुषाण, लिखिए इन्वेजन, फॉरेन इन्वेजन में सबसे पहला जो अटैक हुआ है वो है इंडो ग्रीक, बहुत फेमस क्वेश्चन, इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक, कुषाण का नाम आपने सुने होंगे, ध्यान से देखना, इंडो ग्रीक की पहले तो लोकेशन बना लो, ये ठीक है, ये है इंडो ग्रीक, आपने सुना होगा बैक्ट्रिया, अलेक्जेंड्रिया दिख रहा है, अलेक्जेंड्रिया ऑफ इंडस, डेमेट्रियास दिख रहा है, ये वाला इलाका मथुरा उथुरा, तो देखो इंडिया के अंदर आ चुके हैं, तक्षशिला समझते हैं, अफगानिस्तान का पोर्शन है, सागल वाला हो गया, यहां मथुरा दिख रहा है, माध्यमिक उज्जैन, तो ये वाला जो सेक्शन आपको कटा हुआ दिख रहा है, ध्यान से, ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये इतना पूरा यहां से ये दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन होता है आपका इंडो ग्रीक का। इसमें जो इंडिया है वो कुछ इस तरीके से है, लाइक कुछ इस तरीके से, मोटा मोटी, थोड़ा सा नीचे हो गया, समझ रहे हो, ऐसे करके ये दिख रहा है। तो ये वाला हिस्सा किसका होगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला पोर्शन हो गया ये, प्लस जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन, प्लस थोड़ा सा अंदर की तरफ चले तो उज्जैन, उज्जैन कहां पे, एमपी में ना, तो ये वाला हिस्सा, यहां पे कौन सा इलाका मिलेगा आपको, हरियाणा वाला पोर्शन, पंजाब वाला, क्योंकि इलाका लगभग कहां तक दिख रहा है आपको, ये क्या है, मथुरा दिख रहा है, देखो दिखा मथुरा, तो यहां तक है। तो ये एक बार जरा ध्यान से इसको बना जरूर लीजिएगा, इंडो ग्रीक को लेकर के, तुरंत बनाइए मैप को। क्या, सब कुछ ऐसे, हाँ हाँ, दे आर मीन्स फीमेल,
हाँ 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 ठीक है। नहीं नहीं, कौन मानता है? बिल्कुल नहीं मानना। फीमेल को रिस्पॉन्सिबल थोड़ी माना यार। मैंने क्या बोला कि रिजर्वेशन फीमेल को अगर दिया जा रहा है 2 सीट को, तो मेल को भी मिलना चाहिए। इसमें फीमेल रिस्पॉन्सिबल थोड़ी, फीमेल ने थोड़ी बोला कि हमें दो या हमें मिल रहा है तो उनको मत दो। कोई फीमेल है ऐसी? आप में से कितनी फीमेल है जो चाहती हैं कि जब सीट में रिजर्वेशन हमें 2 सीट पे मिले तो 2 सीट उनको नहीं मिलनी चाहिए? कोई है? नहीं। भाई आपको अगर ऐसा लगता है, नहीं ना, तो यहाँ पे फीमेल को रिस्पॉन्सिबल मानना तो बेवकूफी है। इसमें रिस्पॉन्सिबल किसको होना चाहिए? सिस्टम, गवर्नमेंट का ये काम होना चाहिए कि अगर मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में फीमेल को, आप देखो क्या होता है ना, जब आप रिजर्वेशन देते हो, किसी को प्रिविलेज देते हो, तो एक पर्टिकुलर एज तक आके उसको प्रिविलेज मिल चुका है। फिर उसके आगे अगर आप जाओगे तो जो दूसरी वाली पार्टी होती है वो बियॉन्ड चला जाएगा। आंसर आपका बस समझ रहे हो? तो अगर पैरेलल आ चुका, अगर आपको लगता है बराबर है, और अब देयर इज ए पॉसिबिलिटी किनका, इनका होने के लिए एक्सप्लोइटेशन, इनका नाम है मेल का, तो इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें भी कोई दिक्कत नहीं थी ना। प्रॉब्लम क्या है? तो अगर इनको दिया जाता है और इनको कोई कष्ट हो रहा है, जैसे दिक्कत हो रही है, तो फिर रिस्पॉन्सिबल वो माना जाएगा। भाई अगर देखिए, बताइए, फीमेल में 2 सीट जो रिजर्व में, उसी के मेट्रो में 2 सीट आपकी रिजर्व है, उस 2 सीट रिजर्व में कितने मेल हैं जिनको दिक्कत है? बोलिए। किसी आप में से दिक्कत है? किसी को भी दिक्कत है? इतने सारे मेल बैठे, बताओ किसी को दिक्कत होगी? नहीं सर नहीं होना चाहिए, गलत बात, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। कोई ग्राउंड है ये? लॉजिक बात है। जब अगर आपको दिक्कत नहीं है तो सेम सिनेरियो किसके लिए जाएगा? फीमेल के लिए जाएगा। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल थोड़ी मानना है फीमेल को। बात यहाँ पे अगर आप बराबरी की करते हैं, इक्वालिटी की करते हैं, तो अगर मेल के साथ कुछ हो रहा है तो उनके लिए लॉ कहाँ है? दिक्कत ये है, प्रॉब्लम। मैंने उस दिन भी आपको रेप का केस बताया था, मेल का, याद है? चंडीगढ़ का बहुत फेमस केस हुआ, इसको कई बार केस स्टडी सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इस पे फोकस किया है। गैंग रेप ऑफ अ मेल, इसके लिए कोर्ट में कोई प्रोविजन नहीं है। अब आप बताइए सर क्या करें? पता प्रैक्टिकली बात करते हैं, पॉसिबल है? कुछ नहीं सर, बताइए क्या कर सकते हैं? अगर आप, मैंने बोला दिक्कत क्या है कि आप, चूंकि क्या हम लोगों की सोसाइटी मेल डोमिनेटिंग है, अगर मैं कंप्लेंट कराने भी किसी को जाता है, मेल जाता है इस चीज को लेकर के, तो लोग हंसेंगे। हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? भाई यार हद हो गई है। जैसे मैंने बताया, फीमेल जो आजकल डोमिनेंस करनी घर पे, अरे बीवियां जो मारती पतियों को, बीवी पति को मारती होंगी कि नहीं? आपने देखा है ऐसा कहीं? बोलिए। मेल को मारते हुए देखा है फीमेल को? अड़ोस पड़ोस में आपने मे भी देखा होगा, बट फीमेल को मारते हुए देखा है? पता है क्यों? क्यों नहीं देखा? क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्राइवेट मैटर है। इसमें फीमेल की भी इंसल्ट है, मेल की तो खत्म ही है, फीमेल की भी इसमें इंसल्ट होती है। क्या होता है चीजों को लेकर के? दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर मेल इस पे कंप्लेंट कराने जाएगा तो सब लोग, कंप्लेंट कोई नहीं लिखेगा। समझ रहे बात को लेकर के? दिक्कत में, अब इसीलिए मैं बोलता, आपने सुना डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस स्पेशली किस पे फोकस है? फीमेल पे। तो मेल कहां जाए? दिक्कत समझ रहा? बस मेरा उसलिए पॉइंट वहां पे था कि अगर बराबरी की हम बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, तो फीमेल को अगर इक्वालिटी दी गई है मेल के इक्वल में, तो अगर वो इक्वल आ गई है, ऐसा गवर्नमेंट को लगता है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू जनरेट द लॉ फॉर द मेल ऑल्सो। क्योंकि अगर कहीं कुछ होता है तो उसमें कौन फंसेगा? मैं एक प्रैक्टिकल बात करता हूं, हंसने वाली बात नहीं। आप जा रहे रास्ते से, एक लड़की आई, छेड़ के चली गई, आपको हंसी आई आपको, बट लॉजिकली ऐसा हो सकता है? अबे हाँ या ना? सकने की तो पॉसिबिलिटी है ना कि सर बिल्कुल हो सकता है। अब आप बताओ कहां जाओगे आप? एक लड़की को अगर कोई लड़का छेड़ के चला जाता है तो वो कहां जाएगी?